सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आपका एमएससी प्रीवियस ईयर जूलॉजी का, जो आपका पेपर नंबर 3 है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके इस बार एग्जाम में आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट 2 साल से अपन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बात करते हैं वही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। तो इस बार भी वही उम्मीद करते हैं कि यहाँ अपन जो क्वेश्चंस बात करेंगे वही क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो देखिए, आप सबको पता है कि इनके ऊपर तो देखिए मैं पहले ही एकदम क्लियर कर देता हूँ, 100% आपको इन पे डिपेंड नहीं रहना है। बिकॉज क्यों? क्योंकि कई बार होता है कि जो क्वेश्चन अपन यहाँ बात करते हैं उनसे जस्ट अपोजिट क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब इनके से क्वेश्चन आते ही नहीं आते हैं, तो मतलब इनके अंदर से डीप से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इतना मैं डिटेल में आपको बता सकता हूँ, कंफर्म बता सकता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लोगे ना तो आप फेल बिल्कुल भी नहीं होगे, मतलब पास आप अच्छे से हो जाओगे। अब मान लीजिए अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपके लिए इजी हो गया कि ये चीज है, सिलेक्टिव मटेरियल है, इनको पढ़ लीजिए, इनसे आप पास हो जाओगे। आपने अभी तक सब कुछ पढ़ लिया है तो आपको एक तरह से रिवाइज हो जाएगा कि हाँ, मैंने भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाया था, यहाँ सर ने भी बता दिया, मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है। या मान लीजिए इनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपसे छूट गया, माइंड से स्लिप हो गया है, तो वो क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा, हाँ ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, इस क्वेश्चन को भी अपन देख लेते हैं, क्या पता वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। इससे क्या होंगे, आपके मार्क्स होंगे वो भी बूस्ट होने में आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए अपन वन बाय वन सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आप सबको पता है जूलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वेरी फेवरेट सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा शॉर्ट नोट आपको देखने को मिलते हैं। जितने भी शॉर्ट नोट होते हैं ना सर एग्जाम में, वो सारे के सारे शॉर्ट नोट आपको जूलॉजी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो जूलॉजी के अंदर यदि आप ले रहे हो तो आपको सबसे ज्यादा शॉर्ट नोट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, बड़ा क्वेश्चन होगा उसको भी छोटे से फॉर्म में दे देगा कि इसको एक्सप्लेन कर दीजिए 10 नंबर का। कोई छोटा क्वेश्चन होगा उसको 20 नंबर में दे देगा कि इसको बड़ा लिख के बताइए। तो बस यही आपकी परीक्षा है। तो चलिए इसमें देखते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। तो फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट नोट, इसमें आपको डीएनए एंड आरएनए की जो स्ट्रक्चर होती है उस स्ट्रक्चर को डिटेल के अंदर आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है एंड आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, इन दोनों के ऊपर भी आपको शॉर्ट नोट लिखना है कि डीएनए पॉलीमरेज कौन कौन से होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज कौन कौन से होते हैं, उनका काम क्या होता है। अब जैसे लाइगेज आ गया, डीएनएज आ गया। अब ये देखिए नाम तो, मतलब यहां मैंने डीएनए पॉलीमरेज ये लिख दिया, अब इनके अंदर आपको इनका क्या बताना है, फंक्शन बता देना है। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या यूज, इसका यूज क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, आपको ये एक्सप्लेन करना है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। इसके अलावा आपको आर एफ एल पी क्या होती है, जी आई एफ टी क्या होती है, आईवीएफ क्या होता है, इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना होगा। इसके अलावा सेरोगेसी के ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। एंड जो आपकी एआरटी टेक्नोलॉजी होती है, ये टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी होती है, ये आपको बतानी है कि एआरटी टेक्नोलॉजी कौन सी, एसोसिएट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इसके अलावा आपका जो ट्रांसजेनिक एनिमल है, वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर भी आपको एक शॉर्ट नोट तैयार करना है। इसके अलावा जो जेनेटिक कोडोन होते हैं, जेनेटिक कोड है, वो जेनेटिक कोड कौन कौन से होते हैं उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। इक्विलेंस रूल क्या होता है, इक्विलेंस रूल पूछ लीजिए या आपको चारगाफ रूल पूछ लीजिए, दोनों के दोनों एक ही बात है। इस तरह से एग्जामिनर आपको क्या कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। इसके अलावा डीएनए पैकेजिंग क्या होती है, डीएनए पैकेजिंग के ऊपर आपको क्या लिखना है, एक डिटेल के अंदर शॉर्ट नोट लिखना है। अब इसमें न्यूक्लियोसोम क्या होता है, न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या होता है, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन अंदर से उठा लेता है, न्यूक्लियोसोम क्या होता है। अब न्यूक्लियोसोम क्या है, आपके डीएनए पैकेजिंग के अंदर ही आता है। इसके अलावा सुपर ओवुलेशन क्या होता है एंड एम्ब्रियो सेक्सेसिंग क्या होता है, इसके ऊपर भी आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुपर ओवुलेशन, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर जो हॉलिडे जंक्शन क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा अच्छे से डिटेल के अंदर आपको देख लेना है। ये तो अपन ने बात कर ली शॉर्ट नोट की। अब आप सबको पता है कि लास्ट के 2 क्वेश्चन आते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर का, वो कभी कभी क्या आ जाते हैं, आपके शॉर्ट बड़े वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन तो अपन ने बात कर दी, अब अपन लॉन्ग क्वेश्चन में बात करें तो आपको जो डीएनए डैमेज एंड जो डीएनए रिपेयरिंग की मैकेनिज्म है, वो सारी की सारी आपको लिखना है कि मिसमैच रिपेयरिंग क्या होती है। शॉर्ट नोट में क्या पूछ लिया जाएगा, मिसमैच रिपेयरिंग पूछ लिया जाएगा। अब ये चीज तो वही है ना कि आप डीएनए डैमेज एंड आपकी रिपेयरिंग मैकेनिज्म पढ़ोगे तो उसके अंदर आप जितने की जितने मैकेनिज्म होगी सबके सब देखोगे। अब देखिए इसके जो नोट्स हैं एंड जो वीडियो लेक्चर है वो आपको प्रोवाइड एकदम डिटेल के अंदर मिल जाएंगे, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको नोट्स भी इनके कंप्लीट मिल जाएंगे, साथ में प्लेलिस्ट के अंदर आपको इनके वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के ऊपर आपको डिटेल के अंदर एक लॉन्ग पैराग्राफ लिखना है, एकदम ऐसे लिखना है। तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन में तो आप प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों को देख लीजिएगा, ज्यादातर आप यूकैरियोट्स में देख लीजिएगा। एंड ट्रांसलेशन है, इसको भी आप यूकैरियोटिक के अंदर ट्रांसलेशन किस तरह से होता है इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा।
लीजिएगा। इसके अलावा ओ लिंक एंड एन लिंक ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन क्या होता है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करें तो रेगुलेशन आपको बताना है ट्रांसलेशन में, एंड ट्रांसक्रिप्शन की क्या बतानी है आपको, रेगुलेशन किस तरह से होती है ये आपको बताना है। फिर आपका जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल क्या होती है, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती है, इसके ऊपर आपको अच्छे से लिखना है। फिर जो डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन को भी आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। नोट्स मैंने अभी आपको बताया टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और उनके जो वीडियो लेक्चर है ऑलमोस्ट वो आपके सारे के सारे जो प्लेलिस्ट रहेगी आपकी उसके अंदर मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो ये अपने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पेपर बात कर लिया। नेक्स्ट अपन फोर्थ नंबर पेपर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। एग्जाम के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक।